रोसड़ा अनुमंडल के 4 प्रखंडों में प्रमुख हटाओ अभियान को लेकर पंचायत समिति सदस्य खेमेबाजी पर उतर आए हैं। इन 4 प्रखंडों में हसनपुर, रोसड़ा, शिवाजीनगर एवं विभूतिपुर प्रखंड शामिल हैं, जहां पंचायत समिति सदस्यों की खेमेबाजी शुरू हो गई है। 2 वर्षों का कार्यकाल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पूरा होने वाला है और संभवतः जनवरी के प्रथम सप्ताह में इन 4 प्रखंडों में अविश्वास प्रस्ताव लेकर पंचायत समिति सदस्य प्रमुख को हटाने के लिए रणनीति में जुट गए हैं। शायद यही कारण है कि दिसंबर का अंतिम सप्ताह आने में अभी शेष कुछ दिन बचे अवश्य हैं, लेकिन प्रखंडों की राजनीति चरम पर है। आखिर राजनीतिक समीकरण क्या रंग लाता है, यह कहना अभी भले ही मुश्किल हो, लेकिन प्रखंडों की राजनीतिक स्थिति इस कदर हावी हो गई है कि हर राजनीति करने वाले के जुबान पर अपने अपने प्रखंड में चल रही इन गतिविधियों को लेकर चौक चौराहों पर चर्चा शुरू हो गई है। हसनपुर प्रखंड में वर्तमान में विश्वनाथ तांती प्रखंड प्रमुख हैं। 28 पंचायत समिति सदस्यों वाले इस प्रखंड में इस बार विश्वनाथ तांती के खिलाफ दीपक चौधरी के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों का एक बड़ा जत्था प्रमुख को हटाने के लिए एकत्रित हो चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि 28 पंचायत समिति सदस्यों में आधे से अधिक पंचायत समिति सदस्य विश्वनाथ तांती का विरोध कर रहे हैं। हालांकि विश्वनाथ तांती ने दावा किया है कि वे सही हैं और अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दीपक चौधरी के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने खेमेबाजी प्रारंभ कर दी है। हसनपुर प्रखंड की गतिविधि राजनीतिक गतिविधि की सरगर्मी देखने को मिल रही है। इस हिसाब से लोगों के जुबान पर इस बार यह भी चर्चा सुनी जा रही है कि हर हाल में प्रमुख हटेगा, लेकिन विश्वनाथ तांती का दावा है कि वे अपने पद पर 5 वर्षों तक बने रहेंगे। इसी प्रकार की खेमेबाजी रोसड़ा प्रखंड में भी है। रोसड़ा प्रखंड में 20 पंचायत समिति सदस्य हैं और वर्तमान में आराधना कुमारी प्रमुख के पद पर आसीन हैं। पिछले बार के चुनाव में यहां टॉस के माध्यम से निर्वाचित प्रमुख के पद को लेकर इस बार की गतिविधि कुछ अलग ही दिख रही है। यहां आराधना कुमारी के विरुद्ध उप प्रमुख उषा देवी ने पंचायत समिति सदस्यों की गोलबंदी आरंभ कर दी है। उषा देवी का दावा है कि इस प्रखंड के 20 पंचायत समिति सदस्यों में से 14 पंचायत समिति सदस्य वर्तमान में उनके साथ हैं और एक पंचायत समिति सदस्य इस खेमे में और आने की संभावना है। ऐसा दावा उप प्रमुख उषा देवी का है। जबकि क्षेत्र में चर्चा की माने तो वर्तमान प्रखंड प्रमुख स्वयं को अपनी कुर्सी पर बचाने के लिए चहलकदमी शुरू कर चुकी हैं। इस हालात में रोसड़ा प्रखंड क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधि भी बढ़ गई है। लोगों का मानना है कि रोसड़ा प्रखंड बिहार का एक अजूबा प्रखंड है, जहां 2 वर्षों में एक भी बैठक नहीं हुई, फिर भी 2 वर्षों तक नियमानुसार प्रमुख ने अपना कार्यभार संभाला है और योजनाओं को गति भी दी है। इसी मुद्दे को लेकर उप प्रमुख उषा देवी इस बार अविश्वास प्रस्ताव लगाने की सोच रही है और पंचायत समिति सदस्यों की गोलबंदी से यह स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि रोसड़ा प्रखंड में प्रमुख हटाओ अभियान सफल होगा या नहीं। वैसे वर्तमान प्रमुख का दावा है कि वे कुर्सी पर बनी रहेंगी। इसी प्रकार की गतिविधि शिवाजीनगर प्रखंड में भी है। यहाँ
24 पंचायत समिति सदस्य हैं और गोविंद कुमार वर्तमान में प्रमुख के पद पर आसीन हैं। प्रमुख गोविंद कुमार के खिलाफ 14 पंचायत समिति सदस्य की खेमेबाजी शुरू हुई है, जिसकी संख्या बढ़ने या घटने पर प्रमुख के हटने और बचने की संभावना है। इसी प्रकार का खेलबेल विभूतिपुर प्रखंड में भी है। यहाँ 42 पंचायत समिति सदस्य हैं और वर्तमान में रूपांजलि कुमारी पंचायत समिति की प्रमुख हैं। रूपांजलि कुमारी के विरुद्ध भी लगभग आधे से अधिक पंचायत समिति सदस्य गोलबंद हो चुके हैं, लेकिन रूपांजलि कुमारी का भी दावा है कि वे 5 वर्षों तक प्रमुख के पद पर आसीन रहेगी। वैसे समीक्षात्मक रूप से यदि आप देखें तो हसनपुर, रोसड़ा, शिवाजीनगर एवं विभूतिपुर में प्रखंड प्रमुख के खिलाफ प्रमुख हटाओ अभियान में विभिन्न राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ताओं की भूमिका भी दिख रही है। लोगों का मानना है कि इन 4 प्रखंडों के प्रमुख हटाओ अभियान में विभिन्न राजनीतिक दल एक मंच पर जुटकर इस अभियान को सफल करने में जुटे हैं। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि इन 4 प्रखंडों के प्रमुख स्वयं अपनी कुर्सी बचाने के लिए कसरत कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि पंचायत समिति सदस्य जो खेमेबाजी में जुटे हुए हैं उनकी किस प्रकार से एकजुटता कायम रहती है। वैसे चर्चा की माने तो इसमें 3 प्रकार का खेलबेल शुरू हो चुका है। एक, टूर अर्थात विभिन्न पर्यटन स्थल घूमने के बहाने पंचायत समिति सदस्यों का खेमा अपने क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा, खरीद फरोख्त और तीसरा, जबरदस्ती अपने खेमे में शामिल कराने की भी रणनीति चल रही है। आखिर इन प्रखंडों में क्या कुछ गतिविधि चल रही है, इस प्रकार की खबरों को लेकर हम जल्द ही पुनः सटीक जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।